नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता, डायरेक्टर मिनिमली इन्वेसिव न्यूरो सर्जरी एंड न्यूरो इंटरवेंशनल सर्जरी, सिम्स हॉस्पिटल मथुरा से। मैं आज आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना चाहता हूं कि सिम्स हॉस्पिटल में अत्याधुनिक एंडोवेस्कुलर न्यूरो सर्जरी की सुविधा ब्रिज क्षेत्र में शुरू हो चुकी है। जो इस तरीके की सर्जरी थी पहले महानगरों में ही हो पाती थी, लेकिन सिम्स हॉस्पिटल में अत्याधुनिक कैथ लैब और अच्छे इक्विपमेंट होने की वजह से ये सुविधा अब ब्रिजवासियों को और उसके आसपास के ज़िले के लोगों को भी मिल पाएगी। अब ये मिनिमली इन्वेसिव न्यूरो इंटरवेंशनल सर्जरी क्या होती है, इसके विषय में मैं आज आपसे जानकारी साझा करूँगा। जो न्यूरो इंटरवेंशनल सर्जरी या एंडोवेस्कुलर न्यूरो सर्जरी है, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं कि बिना सिर खोलने से न्यूरो सर्जरी जिसको हम बोलते हैं, वो अब यहाँ संभव हो सकेगी। और किन मरीजों को, किन लोगों को इस तरीके की सर्जरी से यहाँ पे लाभान्वित होंगे। जिन लोगों को अब तक दिल्ली और एनसीआर के बड़े अस्पतालों में जाना पड़ता था ऑपरेशन के लिए, वो अब सारी सुविधा यहाँ मिल पाएगी। इसमें जो स्ट्रोक के पेशेंट होंगे, उनको एंडोवेस्कुलर न्यूरो सर्जरी की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। स्ट्रोक क्या होता है, इसके विषय में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। स्ट्रोक दो तरीके का होता है, एक हेमरेजिक होता है और एक इस्चीमिक होता है। हेमरेजिक स्ट्रोक में खून की नस फट जाती है। ये 10 से 15% इंसिडेंस होता है स्ट्रोक का। और इस्चीमिक स्ट्रोक में खून की नस ब्लॉक हो जाती है। तो जो अत्याधुनिक एंडोवेस्कुलर न्यूरो सर्जरी है, उससे इन पेशेंटों का इलाज किया जाता है। खून की नस के फटने के जो मुख्य कारण होते हैं, वो ब्रेन एनोरिज्म, आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशन होते हैं, जिसमें हम ब्रेन की एंजियोग्राफी करके जो ब्रेन के एनोरिज्म है, हम उनको कॉइल कर देते हैं, प्लेटिनम के कॉइल्स डाल देते हैं। तो जिससे वहाँ पे जो कमजोरी होती है खून की नलियों की, वो ठीक हो जाती है और वो फटती नहीं है फिर से, और उसका उपचार प्रभावी तरीके से कैथ लैब में किया जा सकता है। और इस्चीमिक स्ट्रोक में जब खून की नली बंद हो जाती हैं, तो यदि पेशेंट 3.5 से 4 घंटे तक आ जाता है, तो हम उसमें एक इंजेक्शन लगा के उस नली को खोल सकते हैं। यदि वो 3.5 से 4 घंटे के बाद आता है, तो हम उसको कैथ लैब में ले जाके स्टंट के द्वारा मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी करके उस खून की नली को खोल सकते हैं। हमारे यहाँ ये दोनों ही प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। तो अब ये सवाल आता है कि किस तरीके के जो पेशेंट्स हैं, उनमें रिस्क स्ट्रोक का ज़्यादा होता है। जो स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर हैं, वो क्या क्या हैं। स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर हैं, उनमें जो मेन है, शुरुआत करते हैं स्मोकिंग, एल्कोहल इनटेक, ओबेसिटी, डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस, कोलेजन वेस्कुलर डिसऑर्डर, ये मेन रिस्क फैक्टर हैं स्ट्रोक के। तो यदि हम इन सब को कंट्रोल में रखें, तो स्ट्रोक के रिस्क को हम कम कर सकते हैं। यदि फिर भी स्ट्रोक यदि हो भी जाता है, तो हमें जल्दी से जल्दी ऐसे सेंटर्स पे जाना चाहिए जहाँ पे न्यूरोसर्जन हो और सीटी अवेलेबल हो और कैथ लैब अवेलेबल हो। तो ये कम्प्रीहेंसिव सेंटर है स्ट्रोक का, जो सिम्स हॉस्पिटल आपके सामने लेके आए हैं। और ये विश्व स्तरीय सुविधा है जो एंडोवेस्कुलर न्यूरो सर्जरी की अब यहाँ मिलेगी। इसमें कोई भी टाँका नहीं लगता है, इसमें जो सर को खोलने की ज़रूरत नहीं रहती है, और लाइफ का रिस्क जो होता है वो कम होता है इस सर्जरी में, जो कन्वेंशनल सर्जरी की तुलना में है। और पेशेंट की रिकवरी फास्ट होती है और वो जल्दी से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है और जल्दी से ही अपने काम पर जा सकता है। अब तक ऐसी सुविधा ब्रज क्षेत्र में पहले नैती हॉस्पिटल में थी, लेकिन नैती हॉस्पिटल के बंद हो जाने के बाद अब ये सिम्स हॉस्पिटल में ये सुविधा शुरू हो गई है। तो जो ब्रजवासियों को यहाँ से दिल्ली की दौड़ लगानी पड़ती थी, अब वो नहीं लगानी पड़ेगी। और इसके आसपास के ज़िले के लोगों को आगरा है, अलीगढ़ है, भरतपुर है, हाथरस है, एटा, मैनपुरी, ये सब लोगों को भी इस सुविधा का लाभ मिलेगा। तो एंडोवेस्कुलर न्यूरो सर्जरी पे अगर हम थोड़ा प्रकाश और डालें,
तो इसकी जो सबसे पहले अप्रूवल आया था 1994 में यूएसए में एफडीए अप्रूवल आ गया था एंडोवेस्कुलर न्यूरोसर्जरी का। और इंडिया में जब ये सर्जरी शुरू हुई वो 1998 में शुरू हुई, जीबी पंत हॉस्पिटल में और भी बड़े संस्थानों में ये सर्जरी शुरू हुई। और अब इस तरीके के अभी तक उपचार थे एंडोवेस्कुलर न्यूरोसर्जरी के, वो देश के महानगरों में ही सीमित थे, लेकिन अब अच्छी कैथ लैब, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले हॉस्पिटल होने से ये उपचार टायर 2 और टायर 3 के शहरों में भी संभव हो पा रहे हैं, जिसमें से सिम्स हॉस्पिटल इस क्षेत्र का एक अग्रणी हॉस्पिटल है जो इस तरीके का उपचार उपलब्ध करा रहा है। सिम्स हॉस्पिटल मथुरा में जो एंडोवेस्कुलर न्यूरोसर्जरी के लिए, जिसको हम बिना सिर खोले की न्यूरोसर्जरी या बिना चीरे वाली न्यूरोसर्जरी भी कहते हैं, उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही एडवांस कैथ लैब है। जी की मशीन है IGS 320 विद 3D IADSA विद DynaCT with all advanced features of advanced generation cath lab for patient safety। इस एंडोवेस्कुलर न्यूरोसर्जरी के जो बेनिफिट्स हैं वो ये हैं कि इसमें सर में कोई चीरा नहीं लगता है, ब्लड लॉस नहीं होता है, पेशेंट की लाइफ को रिस्क बहुत कम होता है, पेशेंट की रिकवरी बहुत तेज फास्ट होती है, उसकी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज बहुत अर्ली होता है और वो जल्दी से अपने काम पे जा सकता है। इस तरीके की जो एंडोवेस्कुलर न्यूरोसर्जरी है अभी तक महानगरों में ही उपलब्ध थी, लेकिन अब सिम्स हॉस्पिटल में अत्याधुनिक कैथ लैब और मैन पावर होने की वजह से ये एडवांस एंडोवेस्कुलर न्यूरोसर्जरी अब मथुरा में भी उपलब्ध रहेगी और इसके लिए लोगों को दिल्ली NCR जाना नहीं पड़ेगा और उससे कम खर्चा भी आएगा। नमस्कार।